eligible to contest the upcoming elections was disposed of with the observation that the same would be decided at the appropriate stage if his nomination papers were rejected, is disposed of in view of the above declarations, and civil petition for leave to appeal number 26802023 is converted into an appeal and allowed to the extent of the appellant's disqualifications to contest elections on the ground stated in the impugned order of the Lahore High Court. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताहयात नाअहली एक ऐसी तलवार थी जिसके ज़रिए कई बड़े सियासी रहनुमाओं को सियासत से माइनस किया गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली के फैसले को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 जनवरी को दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया था। अदालत ने अपने अक्सरियती फैसले में समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवर रूल करते हुए करार दिया कि 62(1)(f) को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में मौजूद है। ये फैसला 6-1 की अक्सरियत से सामने आया, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफ किया। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा कि किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। नाज़रीन, इस फैसले से नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत मुतअद्दिद सियासतदानों को रिलीफ मिलेगा। इंतखाबात से 1 माह कबल इतने बड़े फैसले के क्या असरात होंगे? क्या इस फैसले के बाद बड़े सियासी रहनुमाओं को माइनस करने का सिलसिला खत्म हो जाएगा? इसी सूरत हाल की मुनासबत से आज एक्सपर्ट से गुफ्तगू होगी, लेकिन इससे पहले इस फैसले से मुतल्लिक कानूनी और आइनी राय हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी हसन रज़ा पाशा साहब प्रोग्राम में। पहला आपसे बुनियादी सवाल कि इस फैसले को बतौर माहिर कानून कैसे देखते हैं आप? बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला बहुत खुश आइंद है, चूँकि इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज थे जो पहले लाइफ टाइम नाअहली करार दे दी गई। 62(1)(f) में किसी जगह पे भी लाइफ टाइम नाअहली का जिक्र नहीं है, ना ही इलेक्शन एक्ट 2017 में लाइफ टाइम नाअहली का जिक्र था। तालिबान ने सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करते हुए मैक्सिमम नाअहली की मुद्दत का तयन 5 साल कर दिया। अब जब के 62(1)(f) में जिक्र नहीं है और एक 5 रुकनी बेंच ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, उसने उसकी तशरीह करते हुए लाइफ टाइम नाअहली करार दी, तो अब उसको अंडू 7 रुकनी बेंच ने कर दिया, जो कि हम समझते हैं कि किसी भी सियासतदान को सारी जिंदगी के लिए नाअहल करार देना वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि आपको पता है हमारे मुल्क के मखसूस हालात हैं और बाकायदा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है और बिल्कुल दीवार के साथ सियासतदानों को लगा दिया जाता है। उन पे मुख्तलिफ केसेस बनते हैं, कभी नैब एक्टिव हो जाती है, कभी FIA एक्टिव हो जाता है, कभी एंटी करप्शन एक्टिव हो जाती है। तो अगर इन बेसिस पे अगर आप किसी को लाइफ टाइम करेंगे तो ये बड़ी ज्यादती होगी। या तो आइन में अमेंडमेंट करें और उसमें लेकर आए कि लाइफ टाइम नाअहली होगी। आइन जब बिल्कुल खामोश है तो उसकी तशरीह भी विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहूँगा कि वो गलत की गई थी। वो पर्सन स्पेसिफिक तशरीह की गई जिसका नुकसान या जो है जिसको विक्टिमाइज किया गया मियां नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को और दीगर चंद एक अफराद हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये नाअहली का फैसला जो इस वक्त है लाइफ टाइम वाला, आप समझते हैं कि ये एक फैसला है और जिसने खुद कहा कि दीवार से लगाने के लिए की कोशिश होती रही सियासतदानों को, लेकिन हसन साहब बदकिस्मती से गुज़श्ता कुछ अरसे से ये तासुर भी बना रहा है कि अदालती फैसलों में एक मखसूस माइंड सेट होता है। आप समझते हैं क्योंकि आप इसको इंडोर्स भी करें, तो क्या ये फैसला उस तासुर को ख़त्म कर पाएगा आपके ख्याल में? आपको याद होगा कि जिस बेंच ने ये फैसला किया उसी बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर फैसल बावड़ा वाले केस में भी बेंच हेड कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ इसी पे इख्तफा किया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पे कोई नए मेंबर आ गए।
हालांकि उनके खिलाफ भी इसी तरह का न्यायालय का केस बनता था और वो 62(1)(f के शिकंजे में आ गए थे और लाइफ टाइम न्यायालय होनी थी। उसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान उन्होंने ये फरमाया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, इसको खत्म होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आज को खत्म नहीं किया। बाद में एक और केस, उसमें मैं भी वकील था उसमें, और वो उसी बेंच के रूबरू पेश आया और उसमें तकरीबन 3,000 कनाल से ज्यादा अराजी थी जो कि कंसील की गई। 250 कनाल एक और अराजी थी, वो भी कंसील की गई। आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया जो रेंटेड हाउस से आता था उसको भी कंसील किया गया। और उसमें न्यायालय तो क्या, उन्होंने तो उस सियासतदान को नोटिस भी नहीं जारी की और मुझे कहा कि पुलों के नीचे से पानी बह गया काफी, तो अब तो खत्म हो गया। हालांकि ये कोई बात नहीं थी। मैंने हवाला उसी केस का दिया जिसमें नवाज शरीफ साहब को इमरान खान की पिटीशन में नायल करार दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि माइंड सेट हैं और ये नहीं होना चाहिए। हमारी अदलिया को कम अज कम हुकूमत या रजीम चेंज होने के साथ उनका रवैया चेंज नहीं होना चाहिए, उनको कांस्टेंट रहना चाहिए और उनको फैसले कानून और आइन के मुताबिक करने चाहिए। ये एक बदकिस्मती से सही बात है, फैसले कानून और आइन के मुताबिक ही होने चाहिए। हसन साहब, अदालतों से तो यही उम्मीद की जाती है। एक पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम होने के हवाले से ये दूसरा बड़ा फैसला, और सियासतदानों को आपके सामने हैं, बहुत से गिले शिकवे भी रहते हैं जिसके हक में फैसला आ जाए वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ अच्छा हो गया, जिसके खिलाफ आ जाए वो कहते हैं कि जी ये फैसला जो है ये पता नहीं जज का तासुर, जिस तरह मैंने पहले भी आपके सामने सवाल रखा, ये दुरुस्त नहीं है या ये मुखालफिन के साथ है। तो आपके ख्याल में ये फैसला कितना बड़ा रिलीफ है सियासतदानों के लिए, और इस फैसले के बाद खास तौर पर हसन साहब पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो गई समझे? आपको याद होगा कि ये केस फिक्स करते हुए जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की थी कि क्या देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि 5 मेंबर्स जज बेंच ने दी थी, क्या वो सुप्रीम है या वो 340 का या 42 का जो ऐवान है जिन्होंने कानून में अमेंडमेंट की है और 5 साल न्यायालय की मुद्दत का तयन किया है वो है। तो देखना यह है कि दोनों साइड बाय साइड चलती हैं या नहीं। कोई इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आइन में लाइफ टाइम लिखा होता और अगर आइन और आम लॉ को, कानून को कंपैरिजन किया जाता तो फिर सुप्रीम लॉ जो है वो आइन है, फिर आइन के जो भी प्रोविजन थी उसको फौकियत होती। लेकिन खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे, आइन में तायाद न्यायालय का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो वो तो एक जजमेंट में तशरीह की गई, लिहाजा जब कंपैरिजन किया आज के इस बेंच ने तो उन्होंने ये देखा कि लाइफ टाइम जो हुई है वो एक जजमेंट के जरिए हुई है, लेकिन जो अमेंडमेंट आई है वो पार्लियामान ने की है। तो पार्लियामान की सुपरमेसी को उन्होंने एंडोर्स किया और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर चीज है। सियासतदान बेहतर समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, इसीलिए वो मुंतखब होते हैं। बदकिस्मती ये है कि जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो वो तरक्याती कामों की तरफ चल पड़ते हैं। असल काम उनका लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन की तरफ वो तवज्जो बहुत कम देते हैं। उनको वहां तवज्जो देनी चाहिए और जो जो फ्लॉज किसी कानून में रह गए हैं आइंदा आने वाली पार्लियामान की जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक करे। वो अपनी जो कानून साजी है वो जो उनके डोमेन है वो काम करें। कानून साजी की डोमेन उनकी है, उसकी इंटरप्रिटेशन की डोमेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है और ऑफ कोर्स जो आगे इंतजामिया है उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये अपनी अपनी डोमेन है सबकी। बिल्कुल दुरुस्त कहा और ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है जी, जब तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में रहकर काम करेंगे और एक पार्लियामेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंटेरियंस का क्या तस्वुर है, उसकी क्या डोमेन है, कानून साजी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो अगर अपनी अपनी डोमेन में रहेंगे तो डेफिनेट बहुत सारे जो बिगाड़ पैदा होते हैं सिस्टम के अंदर वो नहीं होंगे। हमारे साथ थे हसन रजा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, अयाज खान साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको भी खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जिस तरह से आपने माहिर कानून की भी गुफ्तगू सुनी, अभी तो जो बज़ाहिर तासुर सामने आ रहा है वो यही है कि इस फैसले को खुश आमदीद कहा जा रहा है कि ये एक अच्छा फैसला है, ताहयात नाअहली ख़त्म होना, और जहाँ पर आइन खामोश है वहाँ पर अपनी तशरीहात नहीं करनी चाहिए। और एक तरह से
पार्लियामेंट की जो बालादस्ती कायम हुई, आपके ख्याल में एक बड़ा एक टर्म यूज़ की जाती है कि जी इनको माइनस कर दिया, उन सियासी कायदीन को माइनस कर दिया गया ताहयात नाअहली की शिक से, तो आपके ख्याल में इस फैसले के बाद सियासी कायदीन को माइनस करने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? दुआ वो मैं कई दफ़ा कह चुका कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने जो किरदार अदा किया वो है अंग्रेज़ी दा दा ते पंजाबी दा, अंग्रेज़ी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा उत्थे ला। यानी साकिब निसार हों, गुलजार साहब हों, उमर अता बंदयाल हों, यही हरकतें करते रहे। यानी नेस्ला टावर गिरा दो, चाहे धमाके से गिरा दो, और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू हर सूरत में बचेगा, जिसमें CDA को करोड़ों रुपए का लॉस भी किया, स्टे भी दिए और मन चाहे फैसले दिए। इसी तरह ये है कि बंदा देख के, वो कहते हैं ना केस देख के नहीं फेस देख के करना है। यहाँ नवाज शरीफ को नायल करना था, एक तयशुदा अमर था और वो कर दिया। और लेवल प्लेइंग फील्ड आज नवाज शरीफ को मिल गई कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे अहल करार दे दिया गया, अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। जहांगीर तरीन को भी मिल गया। अब वो ढूंढें जो अब अपने लिए 5 साल की नाअहली का खात्मा करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में गए हुए हैं। उन्हें अपनी सजा मुअत्तल करानी है तो वो ये इलेक्शन लड़ेंगे, वरना सिर्फ 5 साल की बात है। इनको तो ये मैसेज दिया गया था दुनिया को कि ताहत नाअहली। अब देखें ना, अल्लाह की जात फैसले करती है, बंदे कुछ और करते हैं, अल्लाह कुछ और करता है। अब सोचना चाहिए आने वाली पार्लियामेंट को जो आए कि फैसले वो करें जिससे आम आदमी को फायदा हो। हमने ये लीडरशिप के लिए कर लिए कि जो अगर एक वो मुल्क ठीक चला रहे थे, लेकिन चूंकि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया ने एक तय कर लिया था कि एक लाडले के लिए चाहे मुल्क के साथ खिलवाड़ हो, और किया, बेड़ा गर्क कर दिया, नवाज शरीफ को फारिग कर दिया। आगे आपने जो कुछ देखना था वो देख लिया। अब कहानियां इसके ऊपर हम कर लेंगे, घड़ लेंगे। मसला यह है कि इत्तफाक राय इस बात पे होना चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी की फलाह के लिए क्या हमें जुग्राफिये में अपने दाएं बाएं देखना पड़ेगा। इंडिया के साथ तिजारत जब कभी शुरू हुई, हुकूमतें उल्टा दो। अगर वो कारगिल के नाम के ऊपर जो कुछ भी हो रहा था, उस वक्त तो नहीं पता था ना, जब वाजपेयी यहाँ आ रहे थे तो काजी हुसैन अहमद मरहूम पहुंचा दिए गए वहां पे लाहौर में, उनके साथ मुजाहरे में गए जी, पता नहीं क्या तबाही हो जाएगी। वही पूरा यूरोप आपस में इस्लाहात करके ठीक हो गया, लड़ाइयां अपने मसले करते हुए। यहाँ हम ही लड़ते रहेंगे चूंकि आम आदमी को फायदा नहीं देना। अगर जंग के पैसे बचने हैं, कोई इस्लाहात होनी है, कोई आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, आपने एक्सपोर्ट्स बनानी है, तो जंग के साए तो खत्म करें। यहां से दहशतगर्दी, आज मौलाना फजलुर रहमान वहां काबुल में मौजूद है, कुछ फ्रूट आप लें। सिर्फ लड़ाइयों के लिए फायदे लेने हैं तो वो नहीं लेने चाहिए। अब इलेक्शन पाकिस्तान में आ रहे हैं, बरतानवी हाई कमिश्नर भी कह रही हैं कि आपको इलेक्शन चाहिए हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। मैं आज भी ये बात कह रहा हूं, पहले भी कहता था कि काजी फायद ईसा के होते हुए आप इलेक्शन को 8 फरवरी से आगे नहीं ले जा सकते। आपने ले जाना है तो फिर या काजी साहब नहीं रहेंगे, यानी फिर ये आइन नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो आपको आइन के तहत बरकरार रखनी पड़ेगी। फिर आप कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करेंगे जिसको दुनिया नहीं मानेगी। वहां मुशर्रफ साहब ने जब किया था तो दाव लग गया कि अफगानिस्तान में 9/11 हो गया, और वो गेम एक और बन गई। अमेरिका में 9/11 हुआ और अफगानिस्तान में वो जंग ले आए, तो मुशर्रफ साहब को रास्ता बन गया। यहां किसी के लिए नहीं है, यहां सब हुक्मरानों को, सब अपोजिशन लीडरों को, चाहे वो मंशूर लाए ना लाए, असल बात यह है कि आम आदमी के लिए काम कौन करेगा, उसकी तरफ आना चाहिए, बहस उसकी तरफ होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा आज नवाज शरीफ के लिए जाहिर है हो गया फैसला कि जी वो उनके ऊपर जो था ना कि पता नहीं किसी अदालत से अचानक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सहूलतकारी तो हो रही है कि अचानक फैसला इनके खिलाफ आ जाए, एक के हक में आ रहे हैं, एक के फिर खिलाफ आ जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद बांध दिया इस बलोच साहब के केस में कि आइए और इलेक्शन लड़िए। जो आज आपने दुर्गत बनती देख भी ली कि लतीफ खोसा साहब के पास जो सॉलिड बात सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये क्या क्या चीजें वो दे दो, वो नहीं थी उनके पास। ये तैयारी पीटीआई को करनी होगी। उन्होंने रोज तर्जुमान बदलने होते हैं, रोज कहानी नई रखनी होती है। एक फैसला करें अपने बल्ले के निशान के लिए, कल या वो तो पेशावर हाई कोर्ट में लड़ लें या परसों सुप्रीम कोर्ट में, इसको डिले ना करें, ये उनका नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी आया साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना कि अब वक्त आ गया है जी, अब आहिस्ता आहिस्ता आपके कानूनी मामला, अगर नवाज शरीफ साहब की बात की जाए, खत्म हो रहे हैं, तो आपको अब आगे बढ़ना है, आम आदमी के लिए भी फैसले करने। और आप एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि क्यों जब काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस साहब खुद टीवी नहीं देखते तो वो क्यों हमें लाइव दिखाते हैं, तो उन्होंने कह दिया जी वो दुनिया को दिखा रहे हैं। वो जो लतीफ खोसा साहब के उसके कमेंट के बाद एक तो ये आपको जवाब मिल गया आया साहब। दूसरा, आप किस तरह से देखते हैं, आपको लगता है कि वो माइनस होने का जो सिलसिला चलता आ रहा है अब तक वो खत्म हो जाएगा और ये कितना बड़ा रिलीफ होगा सियासतदानों के लिए? अच्छा, एक तो वो बड़ा अच्छा किया उन्होंने बता दिया, लेकिन मैं बातें सुनते हैं, मैं मुतमईन इससे पहले ही हो गया था क्योंकि बेगम साहबा देखती हैं, लेकिन बेगम साहबा शायद उन्हें सिर्फ ये बताती हैं कि आप बैठे ठीक नहीं हुए थे, बाकी चीज़ें शायद नहीं बताती। वो भी मेरे ख्याल उन्हें बतानी चाहिए, जो चल रहा होता है मीडिया पे बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। चूँकि काजी साहब नहीं देखते
इसलिए वो कहते हैं कि जी लाओ इस जो रिपोर्ट पेश कर दी गई इलेक्शन कमीशन की, इसका जवाब दो, क्योंकि वो तो खैर ये मैंने आपको पता है मुबारक तो पहले ही दे दी थी, कायद को भी दे दी थी, जहांगीर तरीन साहब को भी दे दी थी, क्योंकि यही एक लॉजिकल फैसला इसका नजर आ रहा था और यही होना चाहिए। हसन रजा पाशा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि रिजीम चेंज के साथ चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, और यहाँ बदकिस्मती से यही होता है। ये रिजीम इधर नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट की, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जब रिजीम चेंज होती है तो लगता है कि हर चीज़ चेंज हो गई है। इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो उस वक्त लगता था कि जी वो क्या कमाल चीफ जस्टिस हैं, फिर हमने देखा कि वो बढ़कें ज़्यादा थी उसमें और वो बढ़कें नुकसान हमारा ज़्यादा कर गई। उसके बाद भी जो चीफ जस्टिस आते रहे यही, फिर आप लोग कोई उम्मीद बांध रहे हैं कि शायद अब चूंकि पार्लियामेंट माइनस का सिलसिला ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल आप टेंशन ना लें, कोई सिलसिला माइनस का ख़त्म नहीं हुआ। जब जब ज़रूरत पड़ेगी माइनस करने की वो होता रहेगा उसके साथ साथ। अभी तो ये 5 साल की भी तय होना बाकी है ना, कि 5 साल की भी ठीक है या वन टाइम कर दें, एक बंदा नाअहल हुआ है उसके बाद कोई ज़िमनी इलेक्शन है वो दोबारा हिस्सा ले ले। अगर आपने ट्रू डेमोक्रेसी की तरफ जाना है कि अवाम के राइट ऑफ वोट जो है उससे फैसले करने हैं, तो फिर तो आपको ये करना पड़ेगा ना, इससे आगे जाना पड़ेगा, यहाँ आपको नहीं रुकना पड़ेगा। फिर आप लोग कुछ उम्मीद लगा रहे हैं कि जी अब जो नई पार्लियामेंट आए वो आम आदमी के लिए कुछ करे। क्यों करे आम आदमी के लिए, क्यों कानून साजी करे? मुझे ये बताएं कि कितने प्रोग्राम्स हमने बैठ के उसमें ये हवाला दे रहे होते हैं कि जी फलां पार्लियामेंट ने फलां कानून साजी बड़ी अच्छी की, क्या ये जबरदस्त कानून उन्होंने बना दिया था। हम यहाँ बैठ के यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी वो कायद की गवर्नमेंट थी, वो देखें वो मोटरवे बना दी, उन्होंने फ्लाईओवर्स बना दिए, वो छोटे कायद ने अंडरपासेस बना दिए, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बना दिए। अब मोहसिन नकवी साहब को भी जब लोग तारीफ करते हैं तो इसी हवाले से कर रहे होते हैं कि क्या मोहसिन स्पीड, जिसको छोटे कायद ने नाम दिया था उनको मोहसिन स्पीड, वो स्पीड इतनी आगे निकल गई है कि शायद अब छोटे कायद भी परेशान होंगे। कभी मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा क्या आपको कैसा लगता है जब इस स्पीड को देखते हैं। तो हम भी बुनियादी तौर पे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते कि कितनी नौकरियां पैदा कर दी किसी उसने, कितना कंड्यूसिव माहौल बना दिया बिजनेस के लिए, कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी। हमें भी यही नजर आ रहा होता है जो बज़ाहिर वो एक मोनूमेंटल वो जो तरक्की का मॉडल है ना, हम भी उसी की तरफ जा रहे होते हैं और वोटर भी इसी चीज से इंप्रेस होकर वोट दे रहा होता है कि जी बस ये चूंकि काम बड़े अच्छे हो गए थे नजर आ रहे हैं लिहाजा इनको वोट दे दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये माइंडसेट हमारा भी चेंज करने की जरूरत है। हमें भी ये चीजें देखनी चाहिए कि कौन सा हुक्मरान हमारे फायदे के लिए क्या कर रहा है। ये लैपटॉप्स देना भी मैं समझता हूँ ये कोई मेहरबानी नहीं है। इसमें फायदा तो है ना स्टूडेंट्स नहीं, बात ये नहीं है कि उनको आप तालीम फ्री करने की तरफ जाए ना आप, ताकि वो खुद खरीद सकें लैपटॉप। आप उनको भिखारी क्यों बनाते हैं यार? मतलब ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। दुआ यही तो है ना, फिर हम कहते हैं कि जी फलान ने लैपटॉप दे दिया था लिहाजा वोट दे दो। तो ये हमारा माइंडसेट भी जब तक चेंज नहीं होगा ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, इसमें कोई चेंज या रिजीम चेंज होगी। कल को काजी साहब की जगह और चीफ जस्टिस आएगा, वैसे काजी साहब का इम्तहान अब परसों से शुरू होने वाला है जब पीटीआई के केसेस आएंगे, क्योंकि अभी तक माजरत के साथ काजी साहब का रवैया बिल्कुल ऐसे ही होता है पीटीआई के वकला के साथ कि तुसी ते खामोश हो, ताड़ी मैं कोई नहीं गल सुननी। ये तासुर है, मैं ये नहीं कह रहा वो कर रहे हैं, इस तासुर को भी दूर करने की जरूरत है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल होगा हाफिज ताहिर साहब हैं, फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ताहयात नाअहली, जिसकी एक तलवार, जिससे मुतल्लिक एक बड़ा फैसला, और ख़ास तौर पर क्या ये सियासतदानों के लिए, सियासी रहनुमाओं के लिए एक रिलीफ होगा या नहीं, और जो माइनस होने का सिलसिला है क्या वो इससे रुकेगा या नहीं। एक्सपर्ट्स किस तरह से देखते हैं। फैसल साहब, आपके ख्याल में एक फ़ैसला आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप समझते हैं ये खुशाइन फ़ैसला है? वो जो सिस्टम में हम फ्लॉज की बात करते हैं, आपको लगता है इस तरह के फ़ैसलों से हम अपने निज़ाम को, सिस्टम को बेहतर कर सकेंगे, और जो मकबूल सियासी कायदीन को माइनस होने का सिलसिला आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा इन फैसलों से? पता नहीं मकबूल की तारीफ क्या होती है आपकी नज़र में, मारूफ की क्या होती है? सर मकबूल मेरी नज़र में वही है जो अवाम की नज़र में मकबूल है। जो ज्यादा अब आप ये ना पूछिएगा जी अवाम ज्यादा कबूल ना हो, ज्यादा मकबूल हो।
तो फिर सारे मकबूलों के साथ एक जैसा सलूक हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये मेरा आपसे ऐसी ज़मीनी सवाल है। सारे बहरहाल सारे मकबूलों के साथ एक जैसा सलूक हो रहा है इस मुल्क में? होना चाहिए सर, होना तो यही चाहिए ना, होना तो यही चाहिए। टिकट दे दो यार उन्हें। अच्छा चले, बहरहाल ये जो फैसला है, इस फैसले का जो है ना इंसाफ से या मेरिट से या हक से या बातिल की शिकस्त से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इस फैसले का ताल्लुक जो है वो मौजूदा सियासी हालात से। इस वक्त जो सियासी हालात चल रहे हैं, जो वो शिफ्ट लग रही है, उस शिफ्ट के तहत जो पॉलिसी बनी हुई है उसके तहत ही जो है वो सारे काम हो रहे हैं। और जैसे हमें आमिर साहब सबक पढ़ाया करते हैं कि माजी में चीज़ें मैनेज किया जाती थी, तो वो उस मैनेजमेंट का जो तसलसल है, वो तसलसल आमिर साहब की बताई हुई, बिल्कुल जैसा आमिर साहब हमें बताते हैं, बिल्कुल वही मंजर जो है इस वक्त भी हम जिसे मकाफात अमल कहते हैं। लेकिन आमिर साहब की जो है वो माजी की निगाह तो सही है, हाफजा तो सही है, लेकिन की करीब की निगाह खराब है, हाल नहीं देख पाते। बात तो ये है कि अभी जो वकील साहब आए थे ना, ये अपनी मासूमियत में बड़ी मजेदार बात कह गए। वकील साहब को बुलाया था ना, इन्होंने कहा कि मखसूस हालात में सियासतदानों को जो है वो दीवार से लगाया जाता है, उनके जी फैसल साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखिए इनके शहर में ही ब्रेकिंग दी है। जी बिल्कुल, हमारा कसूर नहीं है। ये फैसल साहब ये भी कहेंगे कि ये मेरा कसूर है। फैसल साहब, इस मीटिंग अभी जो है आप राना मशहूर साहब की बोल रही थी ना, अहम फैसले हमने आज की मीटिंग में कर लिए, को भी आज की मीटिंग में मालूम चला होगा उन्होंने क्या फैसले किए। अच्छा बात यह है, हाँ सही बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ जी। अच्छा ये बात दरअसल ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी सियासतदान को इंतकामी बुनियादों पे जो है वो निशाना नहीं बनाना चाहिए। किसी भी सियासतदान को जो है इंतकामी बुनियादों पर निशाना बनाकर जो है वो ताहयात जो है वो नाहिल करार नहीं देना चाहिए। अगर नवाज शरीफ के साथ ये ज्यादती की गई थी तो ये फैसला आ गया है तो ठीक है, ये इंसाफ हुआ है नवाज शरीफ के साथ, और नवाज शरीफ के साथ अगर माजी में ज्यादती हुई थी तो ये इंसाफ उनका हक है। लेकिन इसी इंसाफ का तकाजा ये भी है कि जिन जजेस ने ये नाइंसाफी की थी आप उनको भी सजा देना, आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, ताकि मुस्तकबिल में कोई जज जो है वो किसी के साथ, किसी के दबाव पर, किसी के प्रेशर पर नाइंसाफी का मुर्तकिब ना हो सके। जब आपने ये बात तय कर ली कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी, तो इसके साथ आपने फिर ये भी तय कर लिया कि वो जो फैसला देने वाले जज थे वो इस नाइंसाफी के मुर्तकिब हुए। तो फिर ये कैसा इंसाफ है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें? इतने अच्छे लीडर को इस कौम को महरूम कर दिया गया, इतने अच्छे लीडर से, और इस दौर में क्या क्या तरक्की हो जाती है अगर उनको नाइल करार नहीं दिए जाते। तो जो पूरे पाकिस्तान के साथ हम तो बहुत एक बड़े कैनवस पे बात करते हैं ना, खुशफहमी का, खुशगुमानी का मुजाहरा करते हैं ना। अगर ये नाइल नहीं होते तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता। तो ये 5 साल को जो पाकिस्तान को तरक्की से जिन जजेस ने रखा है तो आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दें ताकि इंसाफ मुकम्मल हो जाए। नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैनेजमेंट है, फिर शिफ्ट है, शिफ्ट का तकाजा, फिर इसका नहीं होगा। आप इंसाफ करना है तो जो है वो मुकम्मल जो है ना वो इंसाफ करें, ठीक है, वो इंसाफ जो है वो नजर भी आए, और ऐसा इंसाफ हो कि मुस्तकबिल में किसी को नाइंसाफी करने की जो है वो, या किसी के दबाव पे नाइंसाफी करने की जो है वो हिम्मत ना हो। सही है, सही है। इलियास साहब ऐसा हम फैसल के साथ हैं, बिल्कुल सही बात होता हुआ आपको नजर आ रहा है, और इस फैसले के बाद कदम बढ़ाओ फैसल, बड़ी उम्मीदें होनी चाहिए। इलियास साहब देखिए जी, जो फैसला हुआ वो जो भी अदलिया की जानब से किया गया, पहले भी अदलिया ने फैसला किया था, अब भी उन्होंने किया है। तो ये इस तरह के जो तजादात होते हैं, देखें एक बंदे के उसके तो कई साल चले गए, इस तरह के किसी भी सियासतदान के साथ जो भी हो वो उसको मेरिट पर देख के करने चाहिए फैसले वगैरह, ताकि ये उनका नुकसान नहीं होता, लीडर का तो नुकसान होता है, साथ में अवाम का नुकसान होता है। पॉलिसियों में रब्त नहीं रहता, ख़राब हो जाती हैं पॉलिसियाँ। अगर लाने 5 साल तो पूरे करने देने चाहिए। वो नाहली के लिए कितने प्राइम मिनिस्टर हटा दिए गए, यूसुफ रज़ा गिलानी के साहब के साथ भी यही हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ भी 2 मरतबा हुआ, फिर इनके साथ भी ये हो गया, अभी PTI के चेयरमैन के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं इन देखना चाहिए, केस जाता है तो उसको देखना चाहिए। अब केस की तशरीह पहले भी अदलिया ने की थी, अब भी अदलिया ने की है। तो जो तशरीह करते हैं तो अपने
वो क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है नज़रिए ज़रूरत के मुताबिक जो भी फैसला होना चाहिए वो कर दिया जाता है, अगले की वो ख़राब हो जाता है कि जी अगला नाहल होकर साइड पर बैठ जाता है या मुल्क से बाहर चले जाता है, फिर एक सियासत शुरू हो जाती है, फिर मुल्क में फिर दूसरे बंदे को भी नाहल कर दिया जाता है, फिर इसी तरह है जो भी किया जाता है। लेकिन इसके लिए कोई तरीक़ाकार होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी अगर कोई उसको नाहल करने है तो उसके लिए तरीक़ाकार देखा जाए। उसके ये जो इनको नाहल किया गया था इसमें क्या था, एक अकामे की बुनियाद पर। अब ये देखें जो भी इस तरह किया जाता है या अब किसी को तोशे खाने की बुनियाद पर किया जा रहा है, तो इस सारी सूरत हाल को चेंज करना चाहिए, मुल्क में ना इस्तेहकाम लाना चाहिए पॉलिसियों में, क्योंकि ऐसे होनी चाहिए जो फैसले किए जाएं उसमें तशरीह एक मरतबा की जाए, तशरीह को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ना किया जाए कि जिसमें हर बंदा भी जो भी आएगा वो नाहल हो जाता है। अब ये इनको सोच समझ के मुल्क के आवाम के लिए जो बेहतरी के लिए करना चाहिए कि मुल्क में जो पॉलिसियाँ 5 साल मुद्दत पूरी करनी चाहिए उनको पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट होने दिया जाए ताकि बेहतरी लाई जा सके आवाम के लिए। सही है जी। हाफिज साहब, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और आपके ख्याल में इसका कितना फ़ायदा हो सकता है सियासतदानों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में अदालती फ़ैसले जो हैं वो हमेशा आते रहे हैं और उन पर बातचीत होती रही है, और ऐसे हालात में कि जब इलेक्शन आने वाले हैं अदालत की तरफ से ये जो फ़ैसला आया है इस पर अच्छी बुरी बात होती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ इस बात से तो भरी हुई है कि अपने अपने मफादात के लिए इदारों को, अदालत को इस्तेमाल किया गया। लेकिन अल्लाह करे कि मुस्तक़बिल के अंदर अदल और इंसाफ पर मबनी ही फ़ैसले हों और ज़ाती ख्वाहिशात और ज़ाती या एजेंडों के तहत फ़ैसले ना हों। ठीक। तो ये एक मैं समझता हूँ कि सियासी हवाले से ये फ़ैसला जो है इस पर बहुत बात होगी, लेकिन इसका फ़ायदा सबको ही होगा। कल अगर नवाज शरीफ साहब थे, नाहल जहांगीर तरीन साहब थे, तो आज इमरान खान साहब वहाँ खड़े हैं जो मुकदमात की उनकी पोजीशन या उस हवाले से चल रहे हैं, और बाकी भी कई सियासी रहनुमा होंगे, तो इसका फ़ायदा सबको ही होगा। अल्लाह करे कि हमारे मुस्तक़बिल में हमारी अदालत जो है वो अदल व इंसाफ के लिए इस्तेमाल हो, माइनस प्लस के लिए इस्तेमाल। चलिए, आप समझते हैं कि इसका फ़ायदा सबको होगा और वाकई इंसाफ ऐसा और जो होता हुआ नज़र आना चाहिए। ब्रेक ले नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, क्या बानी पीटीआई वाकई लाडले और उनके लिए सहूलतकारी हो रही है, ये हम सवाल रखेंगे, राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बानी पीटीआई इस वक्त जेल में हैं और उनकी पार्टी को सियासी मुश्किलात भी दरपेश हैं, लेकिन JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को शिकवा है कि अब भी बानी पीटीआई लाडले हैं। उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, कहा कि मुल्क में लाडला कल भी एक ही था और आज भी वही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बानी पीटीआई की सहूलतकारी हो रही है। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई अगर बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में होना चाहिए, अगर गुनहगार हैं तो जेल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम पर जाली केसेस बनाए जा रहे थे तो बानी पीटीआई कहते थे कि इदारे आज़ाद हैं, वहाँ सफाई पेश करें, तो आज उन्हें भी चाहिए कि इदारों से रुजू करें। जेलों में डाले जाने की और मुकदमात बनाने की रिवायात दुरुस्त नहीं है, मगर ये रिवायत खुद बानी पीटीआई ने कायम की। सबसे पहले उन्हें तौबा करनी चाहिए और आइंदा ऐसी रिवायात का खात्मा होना चाहिए। आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई की रिहाई की रोकथाम जारी कर दी है, जिसके बाद साइफर केस बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है। ताम तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी के बायस वो जेल में ही रहेंगे। अब ऐसी सूरत हाल में जब बानी पीटीआई जेल में है, उनकी पार्टी मुश्किलात में घिरी है, मौलाना फजलुर रहमान के इस इल्ज़ाम में कितनी जान है, इसी पर हम बात करें। यासर, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत, बानी पीटीआई की मुश्किलात आपके सामने, जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो अभी भी वही लाडले हैं जो कल लाडले थे, वो आज भी हैं, तो क्या वाकई उनके लिए सहूलतकारी अभी भी हो रही है और अभी भी वही लाडले हैं? ये मौलाना सच्चे हैं, उसकी वजह कि मौलाना का सबसे टफ जो उनको कंपटीशन मिल रहा है वो उनको KP में मिल रहा है और PTI से मिल रहा है, इसलिए उनको तो लगना चाहिए कि बिल्कुल वो लाडले हैं। मतलब इससे ज़्यादा और लाडलापन क्या हो सकता है जो हो रही है उनके साथ। खैर, उनका वो तोशाखाना वाला भी केस वो लग गया है लाहौर हाई कोर्ट में, को 5 रुकनी लार्जर बेंच उस पर भी बन गया है, तो फिर मौलाना शायद
ये तासुर देना चाह रहे हैं कि अगर कोई रिलीफ मिल गया तो ये लाडला है, इसलिए खबरदार इसको रिलीफ कोई ना दे, जो मुझे समझ आ रही है। मौलाना साथ साथ इलेक्शन के इल्तवा की भी बात करते रहते हैं और मुझे हैरत होती है कि ना पीपल्स पार्टी की तरफ से उस पर कोई रिएक्शन आता है ना PMLN की तरफ से आता है, अगरचे वो दोनों पार्टीज कहती हैं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, खुद तो कहते हैं, लेकिन मौलाना के उस बयान के हवाले से उन्हें कोई तशवीश नहीं है। मतलब इस वक्त इतनी कन्फ्यूजन शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी इलेक्शन से पहले हुई वो जो इस वक्त है। वो इतने लाडले हैं PTI वाले कि मैं आज बड़ा दिलचस्प वो देख रहा था कि वो कागजात नामजदगी के हवाले से जो अपीलें हैं, जाहिर है वो जजेस की बात हो रही थी ना पहले, उसमें भी वो हाई कोर्ट के जजेस ही हैं, उसमें कौमी असम्बली से मुस्तरद हो जाते हैं कागज, सूबाई असम्बली से मंजूर कर लिए जाते हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि अगर वो नॉमिनेशन पेपर्स कौमी असम्बली वाले गलत थे तो सूबाई असम्बली वाले ठीक हो गए। बहरहाल इसके बावजूद मौलाना अगर कहते हैं तो वो लाडले होंगे। जी आमिर साहब, मौलाना जो फरमाते हैं वो दुरुस्त है? वो फरमाते हैं या नहीं, लेकिन 63A में जब वो कहते हैं हम शौरी और लाशौरी तौर पे फैसले देते हैं तो कौमी असम्बली में ना, सूबाई असम्बली में हाँ, मतलब इसमें क्या मसला है? आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस करार दे चुके हैं कि हम किसी भी हालत में कोई फैसला दे सकते हैं, मतलब आइन को रीराइट कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप देखें जो अयाज साहब पहले कह रहे थे कि जी तासुर है काजी फैज ईसा के बारे में, आज PTI के मोस्ट इन्फ्लुएंसर जो हैं सारे के सारे सोशल मीडिया पे वो अपने PTI के वकला की दुर्गत बनाए फिर रहे हैं कि जनाब कोई कागज ही ले जाते, ये मुफ्त वाले वकील लेने नहीं चाहिए थे, आपको प्रोफेशनल वकील लेने चाहिए थे। आज आप उठा ले सोशल मीडिया, एक बैन पड़ा हुआ है इस वक्त, कार मची है कि जब काजी फैज ईसा मांग रहे थे लतीफ खोसा साहब से कि जनाब आपने जो शिकायतें दी हैं हमें बता दें ताकि हम इनसे पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी रिपोर्ट दे दी है, चीफ सेक्रेटरी ने दे दी है, तो जो बता दें। मुसर्रत अल अली ने उठाया सवाल, वहीं पे जज साहिबा ने उठाया कि हाँ हमने टीवी पे देखा है कि लोगों के कागज छीने जा रहे हैं, जवाब भी आया उस पर चीफ सेक्रेटरी का। लेकिन इशू ये है कि आपको बुक बना के जानी है, आपको जजेस के हवाले करने हैं कि जनाब ये हमारे इतराजात हैं, ये हम इलेक्शन कमीशन में ले गए थे, ये हम फलानी जगह पे ले गए थे। सिर्फ गपशप तो नहीं ना हो सकती कि आप ट्वीट्स उठाएं और ले जाएं इलेक्शन कमीशन को कि जी इन ट्वीट्स की बुनियाद पे, इन मोहब्बतों की बुनियाद पे आप फैसला दे दें, ये नहीं हुआ करता। चाहे वो 5 रुकनी बेंच अब फैसला करेगा, हाई कोर्ट के अपने ब्रदर जजेस के फैसलों के ऊपर एक बड़ा बेंच है, फिर एक सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उन सब के ऊपर, क्योंकि 5 साल की नाअहली इमरान खान की जिस केस में है वो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन में नहीं है, वो एक फैसला है जो लग गया हुआ है और वो पूरे पाकिस्तान पे इस्लामाबाद से इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। अब वो खत्म करते हैं नहीं करते हैं ये हमारी और आपकी आइंदा आने वाले दिनों में बहस होगी, लेकिन इशू यही है कि हमें पाकिस्तान के अंदर अदलिया के मामले को भी, इस मामले में, इस निजाम में जजों की भर्ती से लेके इनके सिस्टम तक तथहीर करनी पड़ेगी। जो काजी फैज ईसा साहब कह रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि जब तक इनके अंदर जजेस की भर्ती का सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप दुनिया का जोर लगा लें, यहां यही कुछ आएगा। हम नीचे से टॉप पे इसीलिए आते हैं कि मनपसंद चैंबर्स जो वकला के हैं वहां से चॉइस पे लोगों को लिया जाता है। यह हमारा सबसे बड़ा गड़बड़ का निजाम है। अब आगे चलें, देखें कि क्या जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, सहूलतकारी तो है कि एक तरफ बिल्कुल सजाएं हैं और वहां पे जनाब वो एक बयान देने पे भी उनको 5-5 साल के लिए दानियाल को, निहाल हाशमी को और तलाल को सजा दी गई। यहां जो मर्जी कर ली, अदालतों पे चढ़ाइयां कर दी, घंटों बहस करते रहे, कोई पूछा ही नहीं किसी ने। ठीक है फैसल साहब, बिलावल भुट्टो भी कहते हैं भाई अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए, गुनहगार है तो जेल में होना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि जी कल को आप कहते थे कि इदारे सब कर रहे हैं, इदारे आज़ाद हैं, तो आज जब आपके ऊपर आई है तो आपको तौबा करनी चाहिए। और मौलाना कहते हैं जी लाडला एक ही है, तो आपके ख्याल में वाकई अभी भी लाडला प्लस जो सहूलतकारी हो रही है वो बानी PTI के लिए हो रही है? एक तो दुआ कोई प्रोग्राम में ना एरर है, आमिर साहब जो बोल रहे हैं ना मुझे उनकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, तो ये नहीं पता है दोनों सवालात में क्या बोल रहा है। तो जो भी खराबी है प्रोड्यूसर साहब से बोलिएगा, और खराबी कल भी बरकरार ही रखे ना। अच्छा फजूल गुफ्तगू सुनने से मैं महफूज रहा, इनकी गुफ्तगू में खाली चले जी। फैसल साहब की खराबी को खराबी रहने दीजिएगा, बल्कि मजीद खराब कर रहे हैं। जी बहुत हल नहीं करना, ताकि कोई इनका अपना पॉइंट तो अच्छा हम भी सुन लें इस बहाने, बजाय बेचारे मेरे जवाब हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा हल नहीं करना, फैसल साहब कह रहे हैं नहीं, ना करें। वो जिस तरह कल सोशल मीडिया बैठा हुआ था, आज हमारे स्पीकर बैठे हुए हैं, क्या करें? बात ये है कि अब किसी को लाडला कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, नजर तो सबको आ रहा है कि इलेक्शन से कौन भाग रहा है। ये भी सबको नजर आ रहा है कि इस वक्त इलेक्शन को जिताने के लिए कौन किसके लिए कोशिश कर रहा है।
ये भी सबको नजर आ रहा है कि उन तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है वो गेम नहीं बन पा रहा, गेम मैनेज नहीं हो पा रहा। सही। इसलिए कभी अदालत से फैसला आ जाता है कि अदालती अमला जो है वो इलेक्शन का अमला बनेगा, कभी ये फैसला जो है वो आ जाता है कि आपके सामने जो 2 दिन पहले जो है वो फैसला आ गया, सेनेट की करारदाद आ गई। दुरुस्त कर लें अदालती अमले को, अदालती अमला जजों ने नहीं दिया, चीफ जस्टिस साहिबान ने नहीं दिया। किसी को कुछ भी कहता रहे उससे अब कोई है ना फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगर टाइम कम है तो फिर जी जी सही है। चलें आज ही वैसे अच्छा आप आमिर साहब को नहीं सुन पा रहे। इलियास साहब क्विकली। नहीं मैं तो उनसे कहा है कल भी खराबी रखे, बड़ा अच्छा काम किया। नहीं रिक्वेस्ट की खराब कर दें, मेरे पास टाइम कम है तो मैं आप वीडियो भी खराब कर दें, ऐसा कर दें वीडियो भी खराब हो जाए। नहीं वीडियो तो नहीं, ये पहले स्टिल आ रहे थे, अच्छे भले लग रहे थे। चले इलियास साहब, ये लाइव आके तो बस अजीब हो गई है। शुक्र है इतना सुकून से प्रोग्राम हुआ है ना, आज आपका यकीन करे कोई आवाज ही नहीं आई इनकी, क्या बोला क्या नहीं बोला। अल्लाह ताला खुश रखे खराबी पैदा करने वाला। इलियास साहब देखिए मौलाना की देख लें हमें याद किस तरह करते हैं जी। आपसे मोहब्बत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इलियास साहब को प्लीज मौका दें। मौलाना तो बोलेंगे कि मौलाना के लिए तो बिल्कुल उनके पुरानी दोस्ती उनके साथ चली आ रही है, वो तो इसे बोलेंगे, चाहे वो जेल में हो चाहे जिस हालत में हुई होंगे तो उनको यही लफ्ज़ बोलेंगे लाडला, और वो भूल नहीं पाते, उनको याद रखते हैं। और अभी भी उनको है कि वो जेल में हैं, लेकिन उनको अभी भी खदशा है कि कोई ना कोई उनके लिए ज़रूर हो टफ टाइम मिल रहा है, तो इसलिए जाहिर है उनकी होम ग्राउंड में उनके साथ मसला बना हुआ है, तो जाहिर है इस सूरत हाल पर कंट्रोल करने के लिए मौलाना को देखना चाहिए, बजाय कि उनको भूल जाना चाहिए और अपनी मेहनत करनी चाहिए आगे। अभी वो रिसेंटली इतना बड़ा अच्छा दौरा करके आए हैं अफगानिस्तान का। सही है, ठीक है। काम वक्त थोड़ा कम है, क्विकली मैं हाफिज ताहिर साहब। जी हाफिज साहब जान बता सकते हैं और उनका इसमें तजर्बा ज़्यादा है। हम कहते हैं लाडला वही लाडला के लाएगा जिसको अवाम लाडला बनाए। सही। और अवाम ही को फैसला 8 फरवरी को करना है। अवाम जो भी फैसला करेगी वो सबको कबूल करना चाहिए। ठीक है जी, आपको पॉइंट आ गया हाफिज साहब। मेरे पास ख़त्म हो गया जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।